हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा 6th क्लास में साइंस का टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस का मतलब होता है बदलाव, अराउंड का मतलब चारों तरफ, अस का मतलब हमारे, यानी हमारे चारों तरफ जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं और कुछ को हम ध्यान से ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे एक पौधे का बड़ा होना, जिसे हम ध्यान रखते हैं क्योंकि हमने देखा होता है पहले हम उसका बीज बोते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उस पर फल आते हैं, फूल आते हैं। ऐसे हमारे शरीर में भी बदलाव होते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, हाइट बढ़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, इसी को हम कहते हैं चेंजेस अराउंड अस। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ चेंज, यानी चेंज क्या है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सारे चेंज रिवर्स होते हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या और दूसरे कोई तरीके हैं जिनसे हम चेंज के बारे में जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग ऑल द टाइम, यानी हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं ज़्यादातर उनमें समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। सम कॉमन चेंजेस भी ऑब्जर्व, कुछ तो हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और कुछ को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। चेंज इन वेदर, यानी मौसम का बदलना। अल्ट्रेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का चेंज होना। कुकिंग ऑफ फूड, कच्ची सब्जियों को पकाना। स्पॉइलेज ऑफ फूड इफ कैप्ड फॉर लॉन्ग, यानी अगर हम बने हुए खाने को लंबे समय तक रखते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाना। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। वुड, लकड़ी का जलाना या धीरे धीरे लकड़ी का गल जाना, उसमें दीमक लग जाना। फ्यूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, उन सब का जलना और खर्च होना। चेंजेस इन प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी प्लांट में भी अगर हम देखें बीज का बोना, फिर धीरे से उसकी ग्रोथ होना, उस पर धीरे धीरे फल और फूल का आना, ये सब क्या है, चेंजेस हैं। चेंजेस इन एनिमल ग्रोथ, प्रोड्यूसिंग बेबी, यानी जो जानवर हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, वो छोटे बच्चे फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी है, पहले हम बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारा साइज़, हाइट और वेट में इंक्रीज़ होता है। मूवमेंट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें मूवमेंट भी होता है। समटाइम्स स्लो एंड फास्ट, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। चेंजिंग द पोजीशन, उनकी पोजीशन में बदलाव होना। जैसे आप लोग खेलते हैं, बॉल को कभी स्लो फेंकते हैं, कभी फास्ट फेंकते हैं, या फुटबॉल को किक करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। इस तरह के बदलाव हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, तो इन्हीं के बारे में अच्छे से हमें डिस्कस करना है। डू यू नो वाई दिस चेंजेस अकर, आप जानते हैं चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, यानी जो वेदर में जो चेंजेस आते हैं, सन की जो हीट है वो जब बढ़ जाती है, या और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, ह्यूमिडिटी का बढ़ना, हवाओं का बहुत तेज़ चलना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वेदर चेंज होता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी सुबह को मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आफ्टरनून होता है तो हल्का सा मौसम बहुत घुटन वाला हो जाता है, सफोकेटिंग हो जाता है, थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये आपके जो सन की हीट है, ह्यूमिडिटी है, वो एयर प्रेशर है, इनकी वजह से होता है। डे एंड नाइट अल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपका दिन और रात का जो बदलाव है पृथ्वी का घूमने की वजह से होता है। इन द सेम वे एवरी चेंज हैज़ ए कॉज, यानी जो भी बदलाव होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना किसी कारण के कोई भी बदलाव नहीं होता है। दीज कॉजेज कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन, यानी इन कारणों की वजह से जो बदलाव आते हैं वो किस किस चीज़ में आ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो शेप बदल सकती है, साइज़ बदल सकता है, पोजीशन बदल सकती है, कलर बदल सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। तो उनके बारे में ज़रा समझते हैं हम। सबसे पहले शेप, मान लीजिए हमारे पास एक बलून रखा है और उसमें अगर हम हवा भर दें तो वो क्या हो जाएगी, उसकी शेप को चेंज कर देगा। यू कैन चेंज द शेप ऑफ बैलून बाय स्क्वीजिंग इट, इफ़ यू स्क्यूज हार्ड इनफ इट विल बर्स्ट, यानी दो तरीके, यानी फूला हुआ अगर बैलून है, अगर हम उस पर प्रेशर डालेंगे और उसे दबाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बर्स्ट हो जाएगा। ये भी एक चेंज है, शेप में हमने उसकी बदलाव किया। साइज़, हम किसी के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जैसे बैलून में हवा भर दें तो बैलून का साइज़ बढ़ गया।
पोजीशन, व्हेन यू किक ए फुटबॉल इट्स मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, यानी अगर एक बॉल रखी है, फुटबॉल है, उसमें हम पैर मारें, किक मारें तो उसकी पोजीशन बदल सकती है। कलर, इफ़ यू हीट, अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, आयरन जो है रेड हॉट हो जाता है, तो ये उसके कलर में बदलाव है। स्टेट, हम किसी की पोजीशन चेंज, स्टेट यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आइस क्यूब जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसे हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दें, वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। अब इसी पानी को हम अगर बॉईल करने लगें तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। यानी इस तरह के जो चेंजेस हैं ये स्टेट ऑफ मैटर कहलाते हैं और ये भी बदलाव ही हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हेन वी कुक फूड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट मेक अ फूड चेंजेस, यानी हम कच्ची सब्जियों को जब बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आता है और स्वाद में चेंज आता है। पहले वो बहुत हार्ड होती हैं, हम उन्हें खा नहीं सकते हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें कुक कर लेते हैं तो वो उन्हें हम आराम से खा लेते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इनके सबके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बदलाव होता है और हमें दिखाई भी देते हैं। कुछ कॉजेज़ पर को हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं, कुछ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको हम स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कि स्लो चेंजेस क्या हैं, स्लो का मतलब धीरे, फास्ट का मतलब तेज। द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस, यानी जो चेंजेस होने में बहुत लंबा समय लगता है उसे हम स्लो चेंजेस कहते हैं। फास्ट चेंजेस, द चेंज दैट टेक्स प्लेस क्विकली और इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस, यानी जिन चेंजेस को होने में बहुत कम समय लगे और वो बहुत जल्दी हो जाएं उन्हें हम फास्ट चेंजेस कहते हैं। स्लो चेंजेस के जो एग्जाम्पल हैं, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यानी एक पौधे को ग्रोथ में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि हमने सीड्स को सॉइल में दबा दिया, उसके बाद उसे 10 दिन 15 दिन में वो छोटा सा पौधा बाहर निकलता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, यानी इसको टाइम लगता है, इसे हम स्लो चेंजेस कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की चीज़ों पे जंग जो है वो बहुत तुरंत नहीं लगता, उसको भी टाइम लगता है, उसकी एयर से, वाटर से रिएक्शन होती है, तब जाके उस पर धीरे धीरे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। चेंज ऑफ सीज़न, मौसम का बदलना, यानी आपके जो बरसात का सीज़न आएगा, गर्मी का सीज़न होगा, सर्दियों का होगा, बसंत आएगा, तो इसमें भी 3-3, 4-4 महीने के समय लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस कैसे हुए, स्लो चेंजेस हुए। फास्ट चेंजेस के एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम एक पेपर लें और उसे कैंडल, जलती हुई कैंडल के पास ले जाएं तो क्या होगा, वो तुरंत आग पकड़ लेगा, वो जल जाएगा। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, यानी हम स्विच ऑन करते हैं, हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है, फास्ट चेंजेस। टीयरिंग ऑफ पेपर, एक पेपर लिया और उसे हमने फाड़ दिया, तो ये कैसे चेंजेस हुए, फास्ट चेंजेस। इसी तरह हमारे आसपास दोनों तरह के चेंजेस होते रहते हैं कि जिसमें कुछ स्लो प्रोसीजर में होते हैं, कुछ फास्ट प्रोसीजर में होते हैं। आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि एक लोहे की आयरन की चैन है, वो उस पर जंग लग गया है जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं, तो ये स्लो प्रोसीजर है। कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कैंडल के पास, जलती हुई कैंडल के पास जब हम पेपर लाएंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगा और वो ऐश में चेंज हो जाएगा। इस तरह के जो चेंजेस हैं फास्ट चेंजेस होते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों, लेट अस कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। इसके अलावा यानी स्लो फास्ट चेंजेस के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें भी कुछ रिवर्स और इरिवर्सिस चेंजेस होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है और इरिवर्स का क्या मतलब है। रिवर्स का मतलब है यानी किसी चीज़ में चेंज हुआ और चेंज होने के बाद थोड़े समय बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर दोबारा से आ जाता है। इस तरह के चेंजेस को हम रिवर्स चेंजेस कहते हैं। इरिवर्स चेंज क्या है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद वो अपनी पुरानी ओरिजिनल फॉर्म में लौटकर नहीं आते हैं, तो इस तरह के चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस का बेस्ट एग्जांपल, आप एक पेपर लीजिए, अगर हम उसे जलती हुई कैंडल के पास ले जाते हैं, जलाते हैं, तो वो ऐश में चेंज हो जाता है। क्या वो पेपर
जो ऐश में चेंज हुआ है दोबारा से पेपर में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी जो चीज़ अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आती है उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, और जो चीज़ अपनी पुरानी स्टेट में लौट कर आ जाती है उसे हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। पढ़ते हैं। ए चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। यानी एक सब्सटेंस उसमें चेंज हुआ और चेंज होने के थोड़ी देर बाद वह अपनी पुरानी स्टेट में लौट कर आ जाए तो उसे हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप अपने घर में फ्रीज में जो फ्रीज़र है उसमें क्या करते हैं? बर्फ़ जमाते हैं, यानी लिक्विड को, पानी को आप फ्रीज़र में रख देते हैं, थोड़े समय बाद वो आइस में चेंज हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। आपके घरों में रबर बैंड होती है, हम उसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या होता है? वो थोड़ी अपनी पुरानी वाली स्टेट में लौटते रहते हैं। वेपराइजेशन, इवेपरेशन, यानी पानी का भाप में बदलना और फिर भाप का दोबारा से पानी में बदलना, तो ये किस तरह के चेंजेस हुए? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस, ए चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन नॉट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंजेस। यानी एक सब्सटेंस जिसमें चेंज हुआ, चेंज होने के बाद वह अपनी पुरानी वाली ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लौटता है, उसे हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपाती। आप सभी के घरों में खाना बनाया जाता है, आपकी घरों में जब खाना बनता है तो आटे को गूंदा जाता है, जिसे हम डो कहते हैं। डो जो है वो चपाती में चेंज हो सकता है, लेकिन डो सूखे आटे में, यानी आपके जो फ्लोर है उसमें चेंज नहीं हो सकता। इसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मेकिंग ए ड्रेस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ। यानी दूध से दही का बनना, लेकिन दही क्या दूध में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस तरह के चेंजेस को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। अगर हम किसी कपड़े, एक सिंगल क्लॉथ लें और उसे डिज़ाइन करके उससे कुछ ड्रेस मटेरियल बनाएं, क्या दोबारा से हम उसे पुरानी स्टेट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कटिंग करी, कहीं से शेप उसकी अलग तरीके से काटी है, तो वो अपनी पुरानी स्टेट में लौटकर नहीं आ सकता है। इस तरह के चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। तो हमारे आसपास, चैप्टर का जैसे नाम है अराउंड, चेंज अराउंड अस, यानी हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। उनमें कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं, कुछ स्लो चेंजेस हैं, कुछ फास्ट चेंजेस हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और चेंजेस के बारे में समझते हैं। यानी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम फिज़िकल और केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। सम मोर एग्जांपल ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। द डिटेल्स ऑफ सम चेंजेस आर गिवन बिलो। उनके बारे में कुछ मैं आपको नीचे बता रही हूँ। अप्लाई योर नॉलेज ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज टू क्लासीफाई द चेंजेस एज फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप ऑब्जर्व करें कि यह फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंजेस है। जैसे बॉइलिंग, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन, 3 प्रोसेस ये आप अपने घर में देखते हैं। हमारे घरों में पानी बॉईल किया जाता है पीने के लिए भी। उसके अलावा कभी कभी हम नहाने के लिए पानी को बॉईल करते हैं, गैस पे रखा जाता है भगोना, उसमें पानी भर के रखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बॉइलिंग प्रोसेस। उसके बाद पानी जब बॉईल होने लगता है, इवेपरेट होने लगता है, यानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो उस पानी को ठंडा ना होने देने की वजह से हम उसके ऊपर थाली रख देते हैं, भगोने के ऊपर थाली रख देते हैं। तो जब हम थोड़ी देर बाद थाली हटा के देखते हैं तो जो पानी की भाप थी जो थाली से टकराई, वो थाली के ऊपर पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी ये जो 3 प्रोसीजर हैं, इनको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनमें फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंजेस के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। यानी जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो जल्दी से गर्म होने लगता है और बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। दे स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड एज ए गैस। और वहाँ से कुछ लिक्विड भाप के रूप में उड़ने लगता है, यानी
यानी उस पूरे एटमॉस्फेयर जिसमें जो पानी बॉयल हो रहा है वहाँ से गायब होने लगता है भाप के रूप में। बट व्हेन द गैस इज कूल्ड, जैसे ही वो हवा यानी पानी वाली जो भाप है वो ठंडी होती है, वी गेट द लिक्विड बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वह अपनी पुरानी वाली स्टेट में लौटकर आ जाता है। तो ये जब कोई चीज़ अपनी पुरानी वाली स्टेट में लौटकर आ जाती है तो हम उसे कैसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज है तो ये फिजिकल चेंज है, यानी अपनी पुरानी स्टेट हमें दिखाई दे रहा है तो वो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। जैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड जो था उसको हमने बॉयल किया, फिर वो वेपरेट हुआ, उसके बाद चेंज इनटू लिक्विड। अब इस प्रोसेस को पहला बॉइलिंग प्रोसेस हुआ, दूसरा इवेपरेशन हुआ, तीसरा जब ये जो गैस थी ठंडी हुई, कूल हुई, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। कंडेंसेशन में यानी भाप का पानी में बदल जाना, भाप का पानी में बदल जाना कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो सारे चेंजेस हुए ये फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहीं हम कुछ चीज़ जैसे कि वुड है, वुड को हम जलाएं, लकड़ी को जलाएं, तो वो अपनी पुरानी स्टेट में लौटकर नहीं आएगी। इस तरह उसमें क्या बना, नया सब्सटेंस बना। जब नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। जब कोई चीज़ अपने पुराने स्टेट में लौटकर आ जाता है उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। एक और हेडिंग पढ़ते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज़ को फैलाना। इफ़ ए बलून इज कैप्ड इन द सन, यानी एक बैलून है उसे अगर हम सन की हीट में रख दें, इट्स साइज इंक्रीज, उसका साइज बड़ा हो जाता है। बिकॉज द एयर इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी जो बैलून है जब उसमें हमने हवा भर रखी है और उसे हम सन की हीट में रख दें तो क्या होगा, वो फैलने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा, उसका साइज जो इंक्रीज होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ये भी एक चेंजेस है, यानी जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, इसे हम एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं। मेल्ट होना, यानी आपके घरों में आइस क्यूब को अगर हम थोड़ी देर के लिए बर्तन में बाहर निकाल के रख दें तो वो क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। तो ये भी एक चेंजेस है, यानी हमारे आसपास लगातार बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो चेंजेस हम अपने घर को ही अगर देखें, घर में तो छोटे छोटे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हम लोग कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, तो जो पानी होता है वो भाप के रूप में कन्वर्ट होके चला जाता है। इसी तरह ये बहुत सारे चेंजेस को हम फिज़िकल केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं, और स्लो फास्ट में, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, फिज़िकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझें और चैप्टर को अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू।